कहते हैं इतिहास अपनी कहानी खुद कहता है। कई बार अपने आप दस्तक देता है कि और बताता है कि आखिर उसके पीछे कहानी क्या है, तात्पर्य क्या है, किंवदंती क्या है और क्या पूर्व में हुआ है। तो इस समय एक ऐसी कहानी सामने निकल के आई एएसआई के सामने, जिसके बारे में शायद उसको अंदाज़ा नहीं था। जिस जगह को आप देख रहे हैं, ये एक गुफा है, एक सुरंग है या फिर एक मेहराब है, इसके बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि करीब इसका स्ट्रक्चर जो है वो 700 साल पुराना है। कहा यह जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर, इसका निर्माण इसलिए किया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने करीब 13वीं शताब्दी में सिरी फोर्ट का निर्माण करवाया। सोच ये थी कि मंगोलों से किस तरीके से दिल्ली को बचाना है, और दिल्ली के अलावा एक शहर जो बताया गया था श्री, उस शहर में कोई बाहरी आक्रमणकारी आकर हमला ना कर दे। इसी सोच के हिसाब से इस शहर में करीब 17 गुफाओं का निर्माण किया गया। और गुफाओं का निर्माण इसलिए किया गया कि अचानक अगर आक्रमण होता है तो ऐसी परिस्थिति में अलाउद्दीन खिलजी और राजशाही के तमाम लोग बाहर निकल सके, वहाँ से भाग सके। अब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे आप तो ये करीब यहाँ से सिरी फोर्ट किला जो है उससे मान के चलिए 500 मीटर या 600 मीटर होगा। ये अंदर जो जाता है इसकी परिस्थिति समझिए, काफ़ी चौड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। हालांकि अभी तक जो है एएसआई ने इसको आगे नहीं खोदने का फैसला किया है, लेकिन जहाँ तक जानकारों की माने तो ऐसी 17 सुरंगों की लंबाई जो थी वो करीब 3 से 4 किलोमीटर हो सकती है। मैंने पहले बताया, सोच ये थी कि अगर आक्रमण होता है तो ऐसी परिस्थिति में भागा जा सके। इसके अलावा जो सबूत सबसे बड़ा कहा जा सकता है वो ये कि जिस तरीके से किले का निर्माण किया गया है, वहाँ की ईंटें अगर आप देखेंगे तो ईंटों की बनावट में आप देखेंगे तो ये हमेशा आपको 2 इकाई, यानी कि हाथ से अगर आप नापेंगे तो 2 इकाई में आपको नज़र आएंगी। ये 13वीं शताब्दी के स्ट्रक्चर की सबसे खासियत है। और इसी जगह अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ भी आपको ये 2 इकाई में नज़र आएगी, यानी कि किले का निर्माण जब किया गया होगा उसी समय इस जगह का निर्माण किया गया। यही सोच अपनाई गई है। तो ये पहली सुरंग है जो अब तक मिली है। इसके बारे में सिर्फ कहानियाँ थीं कि ऐसी 17 सुरंगें हैं, लेकिन पहली बार एएसआई के सामने इस प्रकार की सुरंग या मेहराब सामने निकल के आई है, जो समझाती है कि शायद इतिहास अभी बहुत कुछ है जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है। अभी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो सामने आनी हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं, आपको दिखाते हैं कि आखिर इस सुरंग के अंदर क्या है, किस तरीके से सुरंग का निर्माण किया गया है, और जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से अब तक बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अब तक सामने नहीं आ पाई हैं। इस गुफ़ा में हालांकि आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम जगह है, लेकिन इस गुफ़ा के शुरुआती दौर में अगर आप समझें तो ये धनुषाकार है। इस प्रकार की गुफ़ाओं का निर्माण जो हुआ वो कैसे हुआ और किले का निर्माण कैसे हुआ, ज़रा समझिए। हुआ यूँ कि 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से बहुत ज़्यादा परेशान था, और सेल्जुक जो यूरोपीय वंश के लोग थे वो वहाँ से मंगोलों से परेशान होकर जब भारत में आए तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगी। सेल्जुकों की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बहुत ही अच्छे शिल्पकार थे, और किला निर्माण या गुफाओं के निर्माण या फिर सुरंगों के निर्माण में उनसे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता था। और इसीलिए सेल्जुकों ने उस समय जिम्मेदारी संभाली, और जितने किले आप इस समय देखते हैं 13वीं शताब्दी के, और ख़ासकर इस प्रकार के धनुषाकार सुरंग, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण आज की डेट में किया जा सकता है। आप अगर इसकी बनावट देखेंगे तो आपको एक हाथ ऐसे रखिए, दूसरी तरफ ये ऐसे रखिए, और ये धनुष का आकार है। शायद आपको इस प्रकार की पोजीशन कहीं नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा अगर थोड़ा और समझें तो देखिए, अंदर की तरफ भी आप देखेंगे तो पूरे की पूरा हिस्सा खाली नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा अंदर चलते हैं तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ एक रास्ता दिया गया है अंदर जाने का, सामने की तरफ। इसके अलावा मेरे ठीक पीछे की तरफ दूसरा रास्ता दिया गया है, और ये तीसरा रास्ता दिया गया, यानी साफ है कि ये 3 रास्तों से सुरंग जुड़ती है। ये भी हो सकता है कि जो 17 सुरंगों का जंजाल कहा जाता है, ये सारी सुरंगें एक दूसरे से जुड़ती हुई नज़र आ रही हों, और इसीलिए इन सुरंगों को निर्माण इसलिए किया गया कि हो सकता है कि जब भी ऐसी परिस्थिति बने, आक्रमणकारी आए, तो कहीं ना कहीं भागने में मदद मिल पाए, और ये सुरंगों का जाल ऐसा हो कि अगर कोई पीछा करता हुआ इसके अंदर चला जाए तो वो समझ ही ना पाए कि आखिर रास्ता कहाँ जाता है।
करीब 700 साल पुरानी वो सुरंग जो सामने निकल के आई, तो संबंध ये निकाला गया उसका इस किले के साथ कि हो सकता है कि उस ज़माने में किले से भागने के लिए इस प्रकार की सुरंगों का निर्माण किया गया था। अब अगर आप इस समय सिरी फोर्ट को देखेंगे तो ये किला जो है वो अपने आप में एक शहर की तरह है, काफ़ी विशालकाय। हालांकि अब कुछ हिस्से इसके बचे हैं, केवल प्राचीर यानी कि दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन आप खुद कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर ये किला कितना ज़्यादा विशाल होगा। सिरी शहर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अंदर अलग से बसाया। सोच ये थी कि एक दिल्ली में एक ऐसा शहर हो जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हों, और साथ में ये तय किया गया कि अगर इस शहर पे आक्रमण होता है तो हम दिल्ली के एक ऐसे कोने में हों जहाँ से आसानी से हम हमला भरों का जवाब दे सकें, और शायद इसीलिए सिरी फोर्ट का निर्माण किया गया। अब इस किले में सबसे खास बात जो मैंने आपको पहले बताई कि निर्माण कार्य के साथ ये तय किया गया कि आखिर बचाव के कौन कौन से तरीके होंगे। अब तो दीवारें हालांकि बहुत कम नज़र आ रही होंगी आपको, लेकिन उस समय कहते हैं कि इन दीवारों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती थी। दूसरी बात, अगर आप सोचें सामने की तरफ अगर आप देखें तो आपको छोटे छोटे टीले नज़र आ रहे होंगे, इसके स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, थोड़ी बहुत दीवारें नज़र आ रही होंगी। तो वक्त के साथ ये दीवारें टूटती चली गई, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बचा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिसके बारे में जानकारी है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं। और शायद यही सारी बातें तब सामने निकल के आईं जब 700 साल पुरानी एक सुरंग के दरवाजे खुले, और उसके बाद जो किंवदंती कहानी थी कि 17 सुरंगों का जाल जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इस पूरे प्राचीर के आसपास बसाया था या इस किले के आसपास बसाया था, वो किला और वो सुरंग कहीं ना कहीं अपनी ज़ुबानी खुद बताते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और बात भी समझिए कि ये केवल एक सुरंग है, इसके अलावा भी जो सुरंगें हैं उनको लेकर भी एएसआई अब खोज जारी रखेगा, और ये तय किया गया है कि सिरी फोर्ट के जो आसपास का इलाका है वहाँ भी अब एएसआई लगातार जाँच अभियान को बढ़ाएगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे इतिहास से जुड़े रहस्य हों जो खुलकर धीरे धीरे सामने आने शुरू हो जाएं। कैमरा पर्सन संजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।